नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन भाई। 14 दिसंबर को सब जीतेंगे। जी हाँ, और ये सब जीतेंगे न्यायालय में। सच सुना आपने, सभी जीत जाएंगे, कोई नहीं हारेगा 14 दिसंबर को, क्योंकि नेशनल लोक अदालत का जो आयोजन किया गया है और नेशनल लोक अदालत का एक ही उद्देश्य है, अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करना और समाज में शांति सद्भाव की स्थापना करना। इसमें सभी जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा और सभी हंसी खुशी गले मिलकर घर जाएंगे। आयोजन किस प्रकार होगा, किस प्रकार की तैयारी है, इसके संबंध में मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर भवन के सभा कक्ष में पत्रकारों के समक्ष आयोजन के प्रयोजन के संबंध में माननीय न्यायाधीश गणों ने विस्तार से पूरी बात रखी, प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्होंने कहा कि जो न्यायपालिका है उसका एक ही उद्देश्य है कि समाज में शांति सद्भाव बना रहे और सभी हंसी खुशी अपने अपने घर जाएं, कोई हारे नहीं, सभी जीत जाएं। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय न्यायाधीश गणों ने यह जानकारी दी कि इसमें वह कंपनियां भी जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं उनके विरुद्ध भी प्रकरण लाए जा सकते हैं, उनमें भी समझौता किया जा सकता है। वैसे आपको जानकारी दे दें कि अधिकांश मामले जो होते हैं वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, विद्युत मंडल के होते हैं या ऐसे मामले होते हैं जो न्यायालय में समझौता योग्य होते हैं। न्यायालय में, लोक अदालत में निजी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके समझौतों के प्रकरण कम आते हैं या आते ही नहीं हैं। लेकिन आज स्पष्ट इस बात को बता दिया, संकेत दे दिए माननीय न्यायाधीश गणों ने कि नहीं, इसमें निजी कंपनियां, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो हैं उनके विरुद्ध भी या उनसे समझौता के संबंध में भी न्यायालय में, लोक अदालत में ये प्रकरण लाए जा सकते हैं। किस प्रकार का आयोजन होगा, क्या क्या इसमें मामले सामने आएंगे, आइए लेके चलते हैं न्यायालय परिसर में, एडीआर भवन में, और सुनते हैं क्या कह रहे हैं न्यायाधीश। लोक अदालत लगती है अपने जिले में, स्टेट में, पूरे देश में। तो इस साल का अंतिम लोक अदालत है 14 दिसंबर को, और इसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग अहम भूमिका निभाते हैं। और जब तक आप लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक पब्लिक तक ये इसका जानकारी नहीं हो पाती है और किस तरह के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, ये पहले आप लोग अपने प्रचार प्रसार के साथ अवगत कराते हैं। तो जो राजीनामा योग मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो प्री लिटिगेशन वाले मामले हैं, वाटर के हुए, नगर पालिका के हुए, ये सब मामले भी रखे जाते हैं। और कोर्ट में जो लंबित मामले होते हैं, जो राजीनामा योग मामले हैं, वो सभी प्रकार के मामले दोनों पक्षों के सहमति से सुलझता है। और लोक अदालत एक ऐसी योजना है गवर्नमेंट की, न कोई हारता है न कोई जीतता है, और इसका निर्णय की कोई अपील नहीं होती है, अंतिम फैसला होता है। तो ये दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण मामला निर्मित करती है। और इसीलिए 2024 का ये अंतिम लोक अदालत में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक मामलों का निराकरण होगा। और हमारे जिले में तेंदुखेड़ा, पथरिया, खटा, दमोह में टोटल करीब 20-22 कोर्टों की खंडपीठ का गठन होना है। और अभी तक काफ़ी केसेस का जो सेटलमेंट हो चुका है, और बीमा कंपनी विकलांग केसेस के संबंध में अपना पक्ष रखती है और उनको भी बहुत लाभ होता है। और पक्षकारों को जो परेशानी होती है कोर्ट तक आने जाने के लिए,
हमेशा हमेशा के लिए उनकी परेशानी खत्म हो जाती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले सफल कराने के लिए आप लोगों का सहयोग की उम्मीद है। थैंक यू सर। जैसे कि पिछले समय में दमोह नंबर 1 पर रहा था, इस बार अपने और क्या प्रयास होंगे कि हम वही स्थिति पर रहें? अब ये बहुत अच्छी बात है कि जो पिछले लोक अदालत में हमने बहुत अच्छा उपलब्धि प्राप्त की थी, उससे और अच्छे लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम सभी न्यायाधीशों से, हमारे वकील साहब लोगों के माध्यम से पक्षकारों से ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करें। आजकल तो ईमेल है, व्हाट्सएप से लेकर सारे सुविधाएं हैं, किसी भी माध्यम से पक्षकारों को सूचित किया जाए और अधिक से अधिक मामले सफल होंगे, ऐसे हमारी उम्मीदें हैं। सर, जैसे कि मान लीजिए हम शासकीय जो और अर्ध शासकीय संस्थाएं हैं, उनके लाभ तो मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कंपनियां होती हैं जो निजी चलते हैं, उनसे भी समझौता की अगर बात सामने आए तो क्या हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए प्रचार प्रसार की क्या योजना है? क्या हम जो उनके जो संबंधित एडवोकेट्स हैं जी, उनका हम लोग हमारे लीगल एड की तरफ से हमारे सचिव हैं, लीगल ऑफिसर हैं, आप लोगों के माध्यम से एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग के माध्यम से उनको अवगत कराते हैं। वो वकील साहब अपने पक्षकारों तक ये जानकारी देते हैं और उनको लाभ की बात करते हैं और उनको केस ट्रायल होने में अधिक साल के साथ साथ समय, धन, व्यय का भी अपव्यय होता है, तो उसकी बचत होती है। तो वो लोग भी इसके लिए राजीनामा में तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट के लिए फायदामंद होता है। बैंकों के साथ ही निजी फाइनेंस कंपनियां होती हैं? बिल्कुल, बैंकों के साथ भी होता है। बैंकों केस कोर्ट में हालांकि बहुत कम है आजकल, लेकिन जितने भी मामले हैं बैंकों के भी, बैंक वालों के भी वकील साहब हैं, वो भी कंप्रोमाइज करते हैं, फिर लिटिगेशन के माध्यम से भी करते हैं। तो जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं उनको भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं? बिल्कुल समाहित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनकी तैयारी है इस पर, देखिए 14 दिसंबर के लिए जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए प्रारंभ से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। शुरुआत में ही हम लोगों ने लोगों को बीच में इसका प्रचार प्रसार करने का पूरा प्रयास किया है। अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, इसके लाभ पहुंच सके, निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जो भी राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण हैं, व्यवहारवाद हैं, बिजली के प्रकरण हैं, क्लेम केसेस हैं, 138 के जो चेक बाउंस के प्रकरण हैं, उन सभी प्रकरणों को पूरे जिले में विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से खंडपीठ का जो गठन किया गया है, उनके माध्यम से पक्षकारों की सहमति से निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली लोक अदालत में भी हमें अच्छी सफलता मिली थी और उसी टेम्परामेंट को, स्पीड को मेंटेन करने का इस बार भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो पिछली बार लोगों ने जागरूकता दिखाई थी, वह इस बार भी हमको उम्मीद है कि वह फलीभूत होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो मित्रों, सुना आपने, ये माननीय न्यायाधीश गणों ने पूरी जानकारी दी है। विशेष न्यायाधीश और जिला जज दोनों इस पत्रकार वार्ता में बैठे थे। उन्होंने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी, प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि 14 दिसंबर को न्यायालय में सभी जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा। आप भी अगर कोई ऐसा प्रकरण है तो न्यायालय के समक्ष लाएं, समझौता करें, हंसी खुशी अपने घर जाएं।